एवेंजर्स डूम्सडे का एंडिंग शायद एमसीयू हिस्ट्री का सबसे डार्क एंडिंग होने वाला है, क्योंकि नए लीक्स के मुताबिक इस बार नहीं डॉक्टर डूम जीतेगा नहीं एवेंजर्स जीतेंगे, तो आखिर जीतेगा कौन? जैसे यारो, अगर तुम एवेंजर्स डूम्सडे के पॉसिबल स्पॉइलर अवॉइड करना चाहते हो तो शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर डूम की विक्ट्री, मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन, बैटललॉर्ड की क्रिएशन और उन हीरोज की जो शायद इस तबाही से बच जाएंगे। जैसे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मूवी का फाइनल एक्ट लेटवेरिया में होने वाला है, जहां एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन और कई मल्टीवर्स हीरोज मिलकर डॉक्टर डूम के अगेंस्ट फाइनल वॉर लड़ेंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, थॉर को वैलहेला से आर्मी मिलते हैं। हाँ यार, वैलहेला के वॉरियर्स बैटलवर्ल्ड में एंट्री करते हैं। और ये सब सुनकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर वैलहेला के वॉरियर्स आ रहे हैं तो क्या लोकी भी वापस आ सकता है, क्योंकि टेक्निकली लोकी बैटल में मरा था और हम सबको पता है कि एस्गार्ड के ट्रेडिशन के हिसाब से उसे भी वैलहेला मिल सकता है। तो अब सोचो, बैटलफील्ड के बीच में थॉर और लोकी एक बार फिर से साइड बाय साइड से लड़ सकते हैं, और ये गॉड ऑफ स्टोरी वाला लोकी नहीं होगा, ये होगा हमारा ओजी लोकी जो कभी भी पलट सकता है। और फिर दूसरी तरफ वॉर के दौरान यूनिवर्स लिटरली एक दूसरे से टकराना शुरू करते हैं। इनकर्जन्स अपने पीक पर पहुंच जाता है और यहीं से एंट्री रिपोर्टेडली एक इम्पॉसिबल काम करता है। वो दो कोलैप्सिंग वर्ल्ड्स को अपनी रॉ पावर से अलग रखने की कोशिश करता है। ये एक ऐसा हीरोइक मोमेंट जो एमसीयू के हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस में से एक बन सकता है। और अब आते हैं लीक के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। जैसे कॉमिक में रीड रिचर्ड्स एक लाइफ राफ्ट बनाता है, एक ऐसा विजल जो मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन को भी सरवाइव कर सकता है। लेकिन एमसीयू वर्जन में एक ट्विस्ट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लाइफ राफ्ट वाइब्रेनियम से नहीं बल्कि एडामेंटियम से बनाया गया है। और अब ये मत कहना कि एडामेंटियम कहाँ से आया। जैसे हम सबको पता है कि वो आएगा अर्थ के ओशन में मौजूद सेलेस्टियल के कॉर्प्स से, यानी मार्वल फाइनली इटर्नल्स के सेलेस्टियल को एक मेजर पर्पस देने वाला है। और फिर दूसरी तरफ जैसे जैसे बैटल कंटिन्यू होती है, हीरो सिविलियंस को बचाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ अर्थ 616 में नहीं बल्कि अलग अलग यूनिवर्स में भी। और फिर वो मोमेंट आता है, यूनिवर्स कोलाइड कर जाते हैं, रियलिटी कोलैप्स होने लगती है, स्टार्स, प्लैनेट, टाइमलाइन सब कुछ खत्म हो जाते हैं, जिसके चलते इंटायर मल्टीवर्स चकनाचूर हो जाता है। और इसी केओस के बीच डॉक्टर डूम अपने फाइनल प्लान को एग्जीक्यूट करता है। जैसे लीक के अकॉर्डिंग डूम लोकी और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की पावर को हासिल कर लेता है और उन पावर्स का यूज करके एक नया रियलिटी क्रिएट करता है, यानी बैटल वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जो डिस्ट्रॉयड यूनिवर्स के टुकड़ों से बनी होती है, जहां हर चीज डूम की मर्जी से चलती है। और सबसे टेरिफाइंग पार्ट, लोगों को याद ही नहीं होगा कि पहले कोई और रियलिटी भी थी, यानी उनकी मेमोरी इरेज कर दी जाती है, जिसके चलते सबको लगता है कि बैटल वर्ल्ड ही असली और हमेशा से एग्जिस्टिंग रियलिटी है। और डूम बैटल वर्ल्ड में गॉड एम्परर डूम बन के थ्रोन पर बैठता है। और अब बात करते हैं फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन की। जैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक कैमरा बैटल वर्ल्ड के एक सिनेमैटिक टावर पर निकलता है, जहां हम डिफरेंट रीजन्स को देखते हैं, थॉर कॉप्स, मल्टीवर्स किंगडम्स और फाइनली डूम का जाइंट प्लेस। लेकिन उस प्लेस के गेट पर जो खड़ा होता है वो और भी शॉकिंग है, गैलेक्टर्स। हाँ, गैलेक्टर्स खुद डूम के कैसल का गार्डियन बनकर खड़ा है।